नेक्स्ट टॉपिक आपका है करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज सीरीज रूल। क्या है करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज सीरीज रूल? इसमें क्या करते हैं, देखिए ये आपका मेथड है, इसका अप्लाई जो है आप जब आप केवीएल केसीएल जब लगाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज है। अब जब थेवेनिन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज है। तो ये जो है आपके मेथड जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए आपका जो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको पहले बेसिक चीज़ पहले आपको हम बता दे रहे हैं। तो करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज सीरीज रूल ये होता है क्या, देखिए ध्यान दिए, क्या है आपका करंट डिवीज़न रूल है, ये क्या आपका करंट डिवीज़न रूल है। देखिए ये इसे आप समझिएगा, ये जो सिंबल है ये मतलब बताता है करंट, बताता है क्या, बताता है करंट डिवीज़न रूल। अब इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भी इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, भी इज इक्वल टू आई आर होता है, भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे भी वन इज इक्वल टू आई आर वन ना, भी वन इज इक्वल टू आई आर वन है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी वन इज इक्वल टू आई आर वन। तो अगर टोटली का अगर मैं बात करूँ तो आई वन आर वन हो जाएगा, भी वन इज इक्वल टू आई वन आर वन। तो इसको हम सीरीज दिखा सकते हैं, मतलब आई वन आर वन बराबर आई आर लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए मेरे को, बताइए कि अगर हम जानते हैं आई वन आर वन बराबर आई टू आर टू बराबर, यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई आर लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसको बताने का तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी को यूज करके जो है करंट डिवीज़न रूल को निकाला है। तो ये देख रहे हैं, ये सिंबल, ये आपका क्या है, ये आपका ये देखिए करंट डिवीज़न रूल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये करंट है, ये क्या है, करंट है, ठीक है। एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल रखा गया है, क्या रखा गया, ये पैरेलल रखा गया है, ठीक है, समांतर रखा गया है। तो अपन जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आई वन बराबर, जब मेरे को ये निकालना होगा तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू इसके, और तुलना इसके साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आई आर है, आई आर लिख सकते हैं ना, आई आर लिख सकते हैं। तो ये जब टोटल नंबर होगा तो इसी तरह हम निकालेंगे, आई आर लिख गया। अब जो यहाँ पे आई आर, इसके लिए भी आर वन होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएगा, ये जो है टोटल नंबर बताएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आई वन बराबर निकालेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा, आई वन बराबर निकालेगा तो यहाँ पे आर टू होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आई वन है तो यहाँ पे आर वन कभी नहीं होगा, आप ऐसे याद रखिएगा। आई वन इज इक्वल टू आई आर टू बटे आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अगर आर टू निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है यहाँ पे, आई टू अगर निकाल रहा है, अगर आई टू निकाल रहा है तो करंट डिवीजन मेथड से अगर हो जाएगा आई आर वन, ध्यान देखिए यहाँ पे टू है तो यहाँ पे आर वन होना चाहिए, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे आर वन होना चाहिए, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे आर वन होना चाहिए। इसी तरह आई आर वन बटे आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, आई आर वन बटे आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, राइट। इसी तरह वोल्टेज सीरीज रूल के क्या है कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, सीरीज में होता है, और करंट वाला जो होता है वह पैरेलल में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये V1 है और ये V2 है, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे R1 ही होना चाहिए, V1 के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू भी आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, V1 इज इक्वल टू भी आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। इसी तरह V2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू भी आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, V2 इज इक्वल टू भी आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, करंट डिवीजन रूल में आई वन अगर होगा तो यहाँ पे आर टू होगा, आई वन होगा तो यहाँ पे आई टू होगा, बाकी सब आर वन प्लस आर टू होगा, ठीक है। अगर आर टू होगा तो यहाँ पे आर वन होगा। लेकिन जब वोल्टेज सीरीज रूल में बताता है, ये क्या सीरीज में है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया, सीरीज रख दिया है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल में ये बताता है कि ये क्या है, ये पैरेलल में रहता है, ये क्या है आपका पैरेलल में रहता है। लेकिन ये जो आपका है ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका सीरीज में है। तो V1 इज इक्वल टू भी आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, V2 इज इक्वल टू भी आर टू बटे आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका करंट डिवीजन रूल था। देखिए थोड़ा सा और भी समझिए थोड़ा, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोर्स। क्या है ये आपका सोर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आर
कन्वर्जन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आर कन्वर्जन मिशन। क्या लिखा है यहाँ पे? मिशन। क्या लिखा है यहाँ पे? मिशन, MISSION, मिशन, राइट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आर कन्वर्जन मिशन। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, अगर हम जैसा देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वोल्टेज के साथ हम क्या किया, रेजिस्टेंस जोड़ लिए हैं। वोल्टेज के साथ हमने रेजिस्टेंस लिख दिया, तो ये इसको हमने दिखा दिया 10 वोल्ट होता है, ठीक है। ये मान लेते रेजिस्टेंस जो है आपका 2 वोल्ट है। तो हम जानते हैं करंट्स के हिसाब से I मतलब V/IR होता है। तो अगर मेरे को I निकालना होगा तो I बराबर हम निकाल लेंगे ना, यहाँ से V/R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V/R। तो V का मान 10 है और R का मान यहाँ पे 2 है, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 10/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब 5 क्या, ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट भी आप लिखेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आप इसको इस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट करंट के लिए अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें इस फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 5 एम्पियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? 5 एम्पियर लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 ओम है। यहाँ पे क्या है? R बराबर 2 ओम है। तो हम जानते हैं I = V/R। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका 5 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ, तो हम जानते हैं V/IR होता है। V क्या होता है? मैं लिख सकता हूँ V/IR होता है। क्या होता है? V/IR। तो I का मान दिया हुआ है, R का मान दिया, तो ये क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो दोनों एक ही चीज़ है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है न्यूमेरिकल में, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है, दोनों के इस फॉर्म में लिख सकता है। तो जो आपको सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट इसमें है, दो पॉइंट है इसमें, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज आर रेजिस्टेंस सीरीज इट इज़ पॉसिबल। वोल्टेज आर रेजिस्टेंस सीरीज इट इज़ पॉसिबल। करंट आर रेजिस्टेंस पैरेलल इट इज़ पॉसिबल। ये बताना चाह रहे हैं कि वोल्टेज में रेजिस्टेंस जो है सीरीज में ही पॉसिबिलिटी है, और जबकि करंट में जो है आपका पैरेलल में ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है पैरेलल के केसेस में ये है और सीरीज के केसेस में ये है। तो ये आपका क्या था? करंट डिवीजन रूल था। ये आपके क्या था? करंट डिवीजन रूल था, ठीक है। करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज सीरीज रूल, इस टाइप से जो है आप इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की ओर है, तो इसका जो करंट फ्लो होगा ऊपर की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल आपको याद होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, इसका सिंबल ऊपर होगा। इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, तो इसका जो सिंबल होगा नीचे की ओर होगा। इसका सिंबल कैसा होगा? नीचे की ओर होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, बारीकी चीज़ है इसमें। हल्का सा ही अगर मिस्टेक करते तो आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग कर जाएगा। ये क्या न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़फुल है, और ये आप समझेंगे तो काफ़ी लिए आपके लिए बेटर रहेगा। सो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। सो ओके, थैंक यू।